स्वागत है सभी का यूपी डिजिटल टाइम्स चैनल में। चलिए उत्तर प्रदेश के हर जिले की खबर पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचना, अक्टूबर में 15 दिन अवकाश, 21 दिन बैंक बंद रहने की सूची। अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश अधिक रहेंगे। इस महीने कुल 15 दिन अवकाश बताए गए हैं। प्रथम तारीख को महानवमी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयदशमी का अवकाश है। आगे भरत मिलाप और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी अवकाश का प्रावधान है। अमेठी में अज्ञात व्यक्तियों ने महिला को अचेत कर बक्से का ताला तोड़कर आभूषण लिए। जांच प्रारंभ। अमेठी के धनंजय मजरे सोनारी गांव में अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर महिला को अचेत कर दिया और आभूषण ले गए। दुल्हीपुर में भी एक घर में प्रयास हुआ पर खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। पुलिस ने धनंजय गांव की घटना दर्ज कर जांच शुरू की। बुलंदशहर में घिरने पर संदिग्ध द्वारा फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल। अवैध हथियार और बाइक बरामद। जहांगीराबाद में जांच के दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध ने पुलिस और टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल भेजा गया। उसके पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई। उस पर चोरी और लूट जैसे मामलों के 16 प्रकरण दर्ज बताए गए हैं। आजमगढ़ की वैसो नदी में कपड़े की गठरी में 3 अज्ञात बच्चों की देह मिली। क्षेत्र में हलचल। आजमगढ़ के मार्टिनगंज क्षेत्र में वैसो नदी में 3 बच्चों की देह मिलने से हलचल हुई। दीदारगंज थाना सीमा के प्रश्न पर समन्वय की आवश्यकता रही। नदी में स्नान कर रहे बच्चों ने देह देखी और ग्राम प्रधान को सूचना दी। पहचान न होने से जांच तेज की गई है। लाइसेंस देसी घी बिक्री का सप्लाई किया जा रहा था रसायन। डेयरी उत्पादों में होता है उपयोग। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में रसायन बरामद किया। यह रसायन दूध, पनीर और मावा बनाने के लिए हापुड़ के सपनावत क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा था। गोदाम मालिक देसी घी के लाइसेंस की आड़ में रसायन बेच रहा था। विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और मामला जांच में है। बिहार से दिल्ली जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में डूबने से मृत्यु। 2 दिन बाद देह मिली। मिर्जापुर के विंध्याचल में बक्सर निवासी टिंकू उर्फ गोलू की नदी में डूबने से मृत्यु हुई बताई गई। वह काम के लिए दिल्ली जा रहा था। परिजनों ने कारणों की जांच की मांग की है। पुलिस ने विधिक चिकित्सकीय परीक्षण के बाद देह परिवार को सौंप दी। प्रयागराज में घर से कूड़ा उठाने में अनियमितता पर हेल्पलाइन पर करे शिकायत। कुछ ही देर में पहुंचेगी टीम। प्रयागराज में अनियमितता होने पर नागरिक हेल्पलाइन 1533 और 1920 पर शिकायत दे सकते हैं। नगर निगम ने 100 वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन हेतु 3 फर्में नियुक्त की हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू हुई है। दशहरा दिवाली से पहले 2 प्रमुख रूटों पर बस संचालन प्रभावित। यात्रियों को असुविधा। अंबेडकर नगर डिपो में चालकों की कमी से बस संचालन प्रभावित है। त्योहारों में यात्रियों को परेशानी हो रही है और बिना अनुमति संचालित वाहन बढ़े हैं। दिल्ली, कानपुर जैसे रूटों पर बसें समय पर नहीं चल पा रही। निगम के पास कर्मियों की कमी से राजस्व प्रभावित बताया गया। भर्ती कैंप आयोजित हो रहे हैं। सीबीएसई की घोषणा। 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 10वीं उत्तीर्ण की है और 11वीं में अध्ययनरत है। 2024 की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण 2025 में होगा। आवेदन बोर्ड वेबसाइट पर 23 अक्टूबर तक हो सकेंगे। सोनभद्र में अमीला धाम जा रहे जत्थे पर मधुमक्खियों का हमला। एक व्यक्ति की मृत्यु, कई घायल। अमीला धाम की ओर जाते श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु और कई लोग घायल हुए। घटना से भगदड़ का माहौल बना। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मीरापुर वांछित संदिग्ध के साथ मुठभेड़, उपचार के दौरान मृत्यु। एक कर्मी घायल। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस और वांछित संदिग्ध के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। एक हेड कांस्टेबल घायल बताया गया। दूसरा व्यक्ति साथ से चला गया। तलाश जारी है। बलिया में उपचार के दौरान महिला की मृत्यु, अस्पताल परिसर में तनाव। पुलिस ने स्थिति संभाली। बांसडीह में हृदय संबंधित समस्या से जूझ रही सुगंधी देवी की अस्पताल में मृत्यु हुई। परिजनों ने आपत्ति जताई जिसे पुलिस ने शांत कराया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हृदय और रक्तचाप की समस्या थी। पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रित रही। मिर्जापुर में इस दिन बंद रहेंगी मदिरा दुकानें। जिलाधिकारी का आदेश। मिर्जापुर में गांधी जयंती पर सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आदेश जारी किया। पूर्व में भी अंबेडकर जयंती और स्वतंत्रता दिवस पर बंदी के निर्देश रहे हैं। नशीले पदार्थों से दूरी हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं।
पीडीडीयू जंक्शन पर 3 नाबालिग मुक्त गया से चेन्नई होटल ले जाने वाले संदिग्ध पकड़े गए। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में आरपीएफ ने एक अभियान में 3 नाबालिगों को मुक्त कराया, जिन्हें श्रम हेतु ले जाया जा रहा था। एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाल सुरक्षा संगठनों के साथ समन्वय किया गया। आजमगढ़ प्रकरण में नामित पिता गिरफ्तार, अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद। उपचाराधीन व्यक्ति की स्थिति में सुधार। लालनगंज में अक्षरा सिंह प्रकरण के पश्चात उनके परिचित आदित्य सिंह उपचाराधीन है और स्थिति में सुधार है। पुलिस ने पिता नीरज को गिरफ्तार किया, उनसे पिस्तौल बरामद हुई। अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और वरिष्ठ अधिकारी ने रेस्तराओं की जांच के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए मैट पर कुश्ती की तैयारी पर बल, कुश्ती विशेषज्ञ की राय। एक कुश्ती विशेषज्ञ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए मैट पर तैयारी आवश्यक है। पारंपरिक मिट्टी अखाड़े का राष्ट्रीय स्तर पर सीमित महत्व है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में खेलों पर ध्यान बढ़ने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। मंच पर 1,68,000 बालिकाएं। सामाजिक बुराइयों पर जागरूकता। मिशन शक्ति 5.0 बाल श्रम पर आधारित प्रस्तुतियों ने बताया कि शिक्षा से वंचित बचपन परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने संवाद कौशल, टीम वर्क और नेतृत्व का परिचय दिया। अभिनय में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता स्पष्ट दिखी। मिर्जापुर में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर एक व्यक्ति गिरफ्तार। मिर्जापुर में एक व्यक्ति को सोशल प्लेटफॉर्म पर देवी देवताओं के संदर्भ में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता की सूचना पर मामला दर्ज हुआ। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लागू की गई। कानपुर से उठी आई लव मोहम्मद की गूंज, बरेली तक विवाद। अब मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद बरेली में व्यापक रूप ले चुका है। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हुए। उग्रता को देखते हुए मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपील की कि मूल मुद्दों से भटकाने की साजिश नहीं होनी चाहिए और ऐसे प्रदर्शन रोके जाएं। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि परीक्षा अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 6 से 14 अक्टूबर। 15 को विशेष पाली आयोग के पिकअप भवन कार्यालय में 6 से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे पहली पाली और दोपहर 1:30 से दूसरी पाली में 100 अभ्यर्थियों के अभिलेख जांचे जाएंगे। 15 अक्टूबर को पहली पाली में 57 और दूसरी में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण होंगे। प्रयुक्त खाद्य तेल एकत्र कर सतत विमानन ईंधन हेतु उपयोग। विभागों को जिम्मेदारी। लखनऊ में एसएएफ उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किए गए खाद्य तेल को एकत्र करने की योजना बनाई गई। इन्वेस्ट यूपी, औद्योगिक विकास विभाग और यूपनेरा को कार्य योजना की जिम्मेदारी मिली। एसएएफ नीति 2025 के तहत कृषि अवशेषों का उपयोग कर किसानों को लाभ और हरित एविएशन तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर में सड़क चौड़ीकरण हेतु 16 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट। 6.40 किलोमीटर खंड के लिए 4 करोड़ 83 लाख स्वीकृत। खड्डा विधानसभा क्षेत्र में बरवारतनपुर महेसर मार्ग के चौड़ीकरण को स्वीकृति मिली। विधानसभा प्रतिनिधि के प्रस्ताव पर 6.40 किलोमीटर खंड के सुधार हेतु 4 करोड़ 83 लाख रुपए जारी हुए। इससे लगभग 50,000 लोगों को लाभ होगा। मुजफ्फरनगर में महिला की गला दबाकर मृत्यु का मामला, जांच जारी। खालापार क्षेत्र में एक व्यक्ति पर विधवा महिला की गला दबाकर हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई। प्रारंभिक जानकारी में लेन देन और व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े कारणों के संकेत है। पुलिस ने व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान घायल कर पकड़ा। देह को विधिक चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। आई लव मोहम्मद ट्रेंड को रोकने की अपील। बरेली प्रकरण के बाद मौलाना खालिद रशीद का बयान कि हिंदू त्योहारों में व्यवधान न हो। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल महीने में सबने मोहब्बत का इजहार किया। वर्तमान ट्रेंड को रोकना आवश्यक है। बताया गया कि 26 सितंबर को बरेली में प्रकरण हुआ था। दोस्तों, आप हमें बताएं कि बरेली हिंसा को लेकर आपका क्या विचार और क्या आई लव मोहम्मद ट्रेंड के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज़ लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। तब तक ख्याल रखें अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।